इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि ये सीवीड कल्टीवेशन क्या है। ठीक है, मतलब जानेंगे कि क्या है सीवीड कल्टीवेशन। तो अभी हाल ही में जो फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, क्या चीज को लेके, कि जो सीवीड कल्टीवेशन है उसको प्रमोट किया जाए। और ये कहाँ हुआ? कोटेश्वर, कच्छ इन गुजरात में। ठीक है, आप जानते हैं कि ये सीवीड होता क्या है, तो इसको हम और कई सारे नामों से जानते हैं। जैसे सीवीड को हम लोग और क्या बोलते हैं? वंडर प्लांट ऑफ द सी, या नॉन फ्लावरिंग एल्गी विदाउट रूट। ठीक है, मतलब नाम नहीं है, ये एक तरह से उसका एक तरह से डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये जो सीवीड होता है ये एक तरह से क्या होता है? ये एक तरह का एल्गी होता है, माइक्रोस्कोपिक एल्गी। ठीक है, जो कि आपका समुद्र में, कोस्टल रीजन में आपका ये उगता है ना। और इसका जो कैटेगरी है, इसको अगर हम डिवाइड करें, अलग अलग वो में क्लासीफाई करें, तो पहला होता है आपका क्लोरोफाइटा, दूसरा है आपका रोडोफाइटा, और तीसरा होता है आपका फेयोफाइटा। ठीक है, तो ये कैसे इसको क्लासिफाई किए गए? तो ये जो आपका तीन आपने देख रहे हैं क्लासिफाई किए, ये कलर के बेसिस में है। ठीक है, तो जैसे अगर आपका ग्रीन कलर का आपका क्या बोलते हैं एल्गी है, तो वो आपका क्लोरोफाइटा में आएगा। रेड कलर का है तो रोडोफाइटा में आएगा। और अगर वो ब्राउन कलर का अगर आपका क्या बोलते हैं सीविड है, तो वो आएगा आपका किसमें? फेयोफाइटा। ठीक है, ब्राउन कलर का। ठीक, अब जानते हैं कि अच्छा, जो सबसे बड़ा जो सीविड है, ठीक है, वो एक तरह से कैल्प फॉरेस्ट क्रिएट करता है ना। तो ये कैल्प फॉरेस्ट क्या होता है? ये मतलब पानी के अंदर में जब बहुत घना ये फैल जाता है, बहुत बड़ा सा, बहुत लंबे एरिया में, बड़े एरिया में, तो उसी को हम कहते हैं कैल्प फॉरेस्ट। ठीक है, तो मतलब बी जो बड़ा सीविड होता है वही कैल्प फॉरेस्ट क्रिएट करता है, इसको याद रखिएगा। अब जानते हैं कि ये सीविड कल्टीवेशन होता कैसे है, ये क्या चीज है। तो ये जो सीविड कल्टीवेशन है ये लगभग आपका 45 से लेके 60 दिन लगता है। 45 से लेके 60 दिन में आपका ये जो सीविड है ये आपका पैदा होता है, ग्रो होता है। ठीक है, और इस सीविड कल्टीवेशन में क्या है कि वो प्रैक्टिस जिसमें हम इस जो सीविड है इसको उगाने का काम, उसको हार्वेस्ट करने का काम जो कर रहे हैं, जिससे हम फूड बना सके, प्रोड्यूस कर सकें, फ्यूल प्रोड्यूस कर सकें, और भी जो अदर प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस कर सके, तो ये जो सारा इंक्लूड होता है आपका सीविड कल्टीवेशन में। सीविड जो है एक तरह से रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, जो कि बहुत तेजी से ग्रो होता है, और इसको ना ग्रो होने के लिए आपको साफ पानी का कोई जरूरत नहीं है, और जमीन का जरूरत नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ ये ना क्या है, पानी का जो क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करता है। कैसे? उसमें जो अगर जो एक्सेस न्यूट्रिएंट होंगे उनको ये एब्जॉर्ब कर देता है। तो क्या होता है, ज्यादा ही एक्सेस अगर न्यूट्रिएंट होता है तो क्या होता है, यूट्रोफिकेशन का जो प्रॉब्लम हो जाता है उस चीज को भी रोकता है। ठीक है, अब इस चीज को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है? तो सरकार द्वारा जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो लाया गया है, उसमें क्या होता है कि इस सीविड कल्टीवेशन को फिशरी सेक्टर में और ज्यादा बढ़ाया जाए। ठीक है, ताकि जो सीविड इंडस्ट्री है उसको और एक तरह से बूस्ट मिले। ठीक है, तो ये स्कीम एक तरह से सीविड कल्टीवेशन को भी प्रमोट कर रहा है। ठीक है, इंडिया में देखा जाए तो लगभग जो पोटेंशियल है सीवीड का, तो वो कितना है? लगभग 10 मिलियन टन का। ठीक है, लगभग 10 मिलियन टन का यहाँ ग्रो हो सकता है, हुआ नहीं है। ठीक है, पोटेंशियल है। तो टारगेट अभी रखा गया है कि 2025 तक लगभग लगभग हमको 1.1 मिलियन टन तक का सीविड क्या बोलते हैं उगाना है, अचीव करना है 1.1 मिलियन तक, 1.1 मिलियन टन तक का। ठीक है, बाकी पोटेंशियल कितना है? 10 मिलियन टन तक का। अब जो ये किस तरह के जमीन में होता है, तो पहला चीज तो वही है कि आपका जो समुद्री जो एरिया है वहां पे होता है ये चीज। और दूसरा है आपका जमीन में भी आप इसको कर सकते हैं, कि भाई आप जमीन में ही आपने तालाब बना लिया, टैंक बना लिया, और वहां पे इसको ग्रो कर रहे हैं। तो ये दो तरह से आप इसको कल्टीवेट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज के लिए जो आपका मतलब सरकार में कौन सा मिनिस्ट्री है जो इस चीज को देख रही है? तो जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर में जो CSMCRI, जो कि जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल सॉल्ट एंड मेराइन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो एरिया सेलेक्ट करता है कि किस एरिया में इस चीज का जो प्रोडक्शन है या इसका जो डेवलपमेंट है वो करना है। तो उस चीज को, एरिया को चुनने का जो काम है वो ये बॉडी करती है। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने का काम। ठीक है, अब ये जो सीविड है इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है? तो पहला चीज ये है कि ये खाने के रूप में यूज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हाई विटामिन है, मिनरल्स है खाने में, मतलब अगर अगर इसको हम लोग खाने में यूज करेंगे तो इसमें विटामिन, मिनरल, फाइबर भी मिलता है। इसको आप कच्चा भी खा सकते हैं, सूखा भी खा सकते हैं, या प्रोसेस करके किसी और प्रोडक्ट में भी मिला के खा सकते हैं। जैसे सूसी हो गया, सूप बना के खा लिए, या स्नैक्स बना के खा लिए।
ठीक है, जानवरों को भी देने के काम आता है। ठीक, फ्यूल की तरह यूज होता है कि भाई आप जैसे आपका बायोफ्यूल हो गया, ठीक है, जैसे इथेनॉल, बायोगैस। केमिकल फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं इसको कि भाई आप, है ना, जैसे कि जमीन में आपको फर्टिलाइजर यूज करना है तो इसका यूज कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और क्या बोलते हैं, सीवीड में एबिलिटी ये भी होता है कि ये समुद्र का जो एसिडिफिकेशन है उसको भी ये कम करता है। ठीक है, मेडिकल यूज में भी ये होता है। कैसे ये होता है कि जैसे आपका जो फार्मास्यूटिकल जो कैप्सूल्स बनते हैं उसके लिए यूज होता है, ठीक है, उसको बनाने के लिए। ठीक, और जैसे आपका गोइटर का जो ट्रीटमेंट है, कैंसर का ट्रीटमेंट है, बोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, या कार्डियोवास्कुलर सर्जरीज है, उस पे ये चीज का इसका यूज एप्लीकेशन यूज हो सकता है, मतलब उसका ये सीविड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह से बाइंडिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। क्या चीज में, टूथपेस्ट या फ्रूट जेली जब बना रहे हैं, है ना, या फिर जो कॉस्मेटिक्स है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, उसमें भी ये सीविड्स का यूज होता है। ठीक है, तो ये जो सारा चीज है इसका एप्लीकेशन हो गया। तो बस इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।